तो ये है क्वेश्चन सीधा सीधा, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। ठीक है, हालांकि आता कम है फिर भी इसमें देख लेते हैं विस्थापन धारा। तो ये डिकोड करो, परिवर्ती, प का मतलब क्या है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, ये है ना, इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में उत्पन्न धारा को। ठीक है, यह निर्वात लिख सकता है, वायु लिख सकता है, परावैद्युत पदार्थ लिख सकता है, तीनों के लिए है ये, है ना। तो क्या बनी परिभाषा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में या वायु में या परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। फिर यहाँ चित्र बनाना है, इस तरह से चित्र के बारे में लिखना है। माना समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है ना, माना समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेट है P1 और P2 है। P1 प्लेट को प्लस Q आवेश दिया गया है, P2 प्लेट को पृथ्वीकृत किया गया है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जैसे हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाले थे तो उसमें शब्द बनाए थे ना, उसी तरह का पूरा शब्द लिख देना है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये विद्युत फ्लक्स है ना, क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ प्लेटों के बीच का विद्युत फ्लक्स सब में ऐसे लिख देंगे। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हो गया, देखो फाई E इक्वल टू क्या होता है, EA। हाँ, वैसे EDS cos थीटा होता है, तो DS का मान, DS माने पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वहां पर क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमको निकालना है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कह सकते हो कि इसमें हम E का क्या कर देंगे, मान रख देंगे, है ना। तो मैं यहां पर अब लिख देता हूं क्या, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यार, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप देखो सिग्मा का मान क्या है, Q अपॉन A, तो यहां पर E बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। आप चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो, जैसा भी करना हो। पहले यही निकाल लेते हैं, क्या, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहां पर अगला कर लेते हैं क्या, यहां पर प्लेटों का क्या, विद्युत फ्लक्स, है ना। तो विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू A। समझ में आ गया। अब यहाँ फाई E का मान रख देंगे, यहाँ पर E का मान क्या है क्यों, ये यहाँ बगल में लिख दोगे, E का क्या करने पर, मान रखने पर। यहां से यहां ये कट जाएगा। आगे देख लो, अब इसको एप्सिलॉन नॉट की इधर तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फाई E, और यहां पर क्या बचा, Q। ये Q का मान आ गया। अच्छा, फिर से देख लेते हैं, पहले क्या निकालोगे, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर E बराबर सिग्मा का मान रख देंगे, यहां बगल में लिख देंगे सिग्मा का मान रखने पर Q अपॉन A, तो ये आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे प्लेटों का विद्युत फ्लक्स, है ना, क्या निकालेंगे, प्लेटों का विद्युत फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, EA। अब यहां पर E लिखा है ना, और यहां भी E लिखा है, E का जो मान है यहां पर उतार दिए, A काट दिए। अब ये एप्सिलॉन नॉट को इधर पक्षांतर कर दिए, तो Q बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट फाई E। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, dt का dq अपॉन dt माने d अपॉन dt कहना चाहिए, ऐसा हमको लिखना है। और इसको बोलते हैं कि अवकलन करना है। तो उसको लिखना नहीं है, सीधे लिख सकते हो, या dt के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखोगे, हाँ, तो ऐसा बनेगा। देखना, इसको मैं थोड़ा जमा के लिख देता हूं। तो q इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट फाई E। क्लियर हो गया। दोनों तरफ d अपॉन dt लगा देना है, तो ये हो जाएगा dq अपॉन dt। ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट में नहीं लगेगा क्योंकि ये नीतांक है, इसमें लगेगा d अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा, d फाई E अपॉन क्या हो गया, dt। ठीक है, ये आवेश है और ये समय है, आवेश बटे समय क्या होती, धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ID बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन क्या हो गया, dt। जहां लिख देंगे, जहां ID क्या है, ID बराबर dq अपॉन dt बराबर क्या है, विस्थापन धारा। इस तरह से